हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राहुल द्विवेदी ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज आ गया हूं मैं अपनी नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूं इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। जी हाँ स्टूडेंट, इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन किसने किया, कब किया और कैसे इलेक्ट्रिक बल्ब की शुरुआत हुई और क्या क्या चेंजेस, क्या क्या इनोवेशन और इलेक्ट्रिक बल्ब में हुए, वो सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। लेकिन उससे पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी और भी ऐसी वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। सोचिए, अगर बल्ब ना होता तो क्या होता। आज हम अपने घरों में लैंप, मोमबत्ती या तेल के दिए जला रहे होते। हम सब जानते हैं कि शादी, पार्टी या त्योहारों में हम अपने घरों को सीरीज लाइट्स लगाकर सजाते हैं और इनसे रोशनी करते हैं। इसी तरह से स्ट्रीट्स, ऑफिस, शॉप्स एक्सेट्रा, यहाँ पे भी हम बल्ब के जरिए ही रोशनी करते हैं। तो सोचिए, क्या ये सब मुमकिन हो पाता बल्ब के आविष्कार के बिना? आप सभी का जवाब आएगा नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि बल्ब का आविष्कार हमारे जीवन में साइंस का गिफ्ट है, या फिर कह सकते हैं विज्ञान का वरदान है। तो चलिए आज हम जानते हैं इस वीडियो के जरिए कि बल्ब का आविष्कार किसने और कब किया। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं हु वाज द फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, तो आप में से बहुत सारे लोगों का जवाब आएगा थॉमस एल्वा एडिसन। और अगर मैं कहूं आपका ये जवाब गलत है तो जी हाँ, चौंक गए ना। हम कह सकते हैं कि पहले बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने नहीं किया था, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट कमर्शियल बल्ब जो कि मार्केट में आया था बिकने के लिए, उसका आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। मैं आपको बता दूं कि थॉमस एल्वा एडिसन ने जब बल्ब बनाया तो उससे बहुत पहले काफ़ी साइंटिस्ट ने इस पे काम किया और पहला बल्ब बनाया। अब मैं एक एक करके उन्हीं साइंटिस्ट के नाम आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले साइंटिस्ट थे हम्फ्री डेवी। इन्होंने 1802 में फर्स्ट इलेक्ट्रिक लाइट प्रोड्यूस करी। इन्होंने क्या किया कि जब अलेक्जेंडर वोल्टाज ने इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किया तो इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी से एक्सपेरिमेंट करके इलेक्ट्रिक बैटरी बनाई और इस इलेक्ट्रिक बैटरी को 2 वायर से कनेक्ट किया और उन वायर के साथ एक कार्बन का रॉड जोड़ा। जब इन्होंने वायर्स को कार्बन रॉड से जोड़ा तो कार्बन ग्लो करने लगा, जिससे कि लाइट प्रोड्यूस हुई। इन्होंने अपने इस आविष्कार को नाम दिया इलेक्ट्रिक आर्क लैम्प। बट ये इतना सक्सेस नहीं हो पाया क्योंकि ये ज़्यादा देर तक लाइट प्रोड्यूस नहीं करता था और ये बहुत ज़्यादा ब्राइट था प्रैक्टिकल यूज़ के लिए। देखिए, ये हम्फ्री डेवी का इलेक्ट्रिक आर्क लैंप है। इन्होंने कुछ इस तरह से बनाया था। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक बैटरी में 2 वायर को कनेक्ट किए और इन 2 वायर से इन्होंने इधर से कार्बन रॉड और एक इधर से कार्बन रॉड को क्या किया, ऐड किया। और जब भी इसमें इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र होती थी तो ये कार्बन के रॉड आपस में रिएक्शन करके ग्लो करने लगे और ये जो ग्लो हो रहा है इसी से लाइट प्रोड्यूस हुई। ओके, ये ज़्यादा टाइम तक सक्सेस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये इतनी देर तक लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकता था और साथ ही ये बहुत ज़्यादा ब्राइट था प्रैक्टिकल यूज़ करने के लिए। इसका जो रियल मॉडल है, इसका जो रियल पिक्चर है, वो आज भी म्यूज़ियम में रखा हुआ है कुछ इस तरह से। इसके जो कार्बन के रॉड हैं, ये जब ग्लो करते थे तो ये एक तरीके से धीरे धीरे जलकर कम होते थे। जैसे आजकल आप वेल्डिंग में देखते हैं कि वो जो वेल्डिंग की एक तार को मेटल पे रख के वेल्ड करते हैं तो धीरे धीरे वो क्या होता है, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, तो फिर वो चेंज करते हैं। इसी तरह इस लाइट में भी इनके जब कार्बन ख़त्म हो जाते थे तो इनको चेंज करना पड़ता था। कुछ टाइम तक पेरिस के स्ट्रीट लाइट्स में भी यूज़ हुए जो हम्फ्री डेवी ने आर्क लैम्प बनाया था। इनका ये ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया, इसलिए इनको आज कोई नहीं जानता है। देखिए, इसके बाद अगले साइंटिस्ट आते हैं। ब्रिटिश के एक साइंटिस्ट थे वारेन डे लारू। इन्होंने 1840 में लाइट बल्ब बनाया और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने प्लेटिनम कॉइल यूज़ किया एज ए फिलामेंट इन अ प्लेस ऑफ कॉपर और कार्बन। ठीक है, अब देखिए इनका जो मॉडल था वो कुछ इस तरह था। इन्होंने ये जो स्प्रिंग आप देख रहे हैं इसी को इन्होंने प्लेटिनम से बनाया था। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, ये जो वायर्स हैं, ये वायर जब कनेक्ट होते थे बैटरी पे तो ये प्लेटिनम ग्लो करता था और जब ये प्लेटिनम ग्लो करता था तो लाइट प्रोड्यूस करता था। इनका भी ये मॉडल ज़्यादा टाइम तक सक्सेस नहीं हो पाया क्योंकि प्लेटिनम का जो कॉस्ट था वो बहुत ज़्यादा हाई था, जिसके थ्रू ये कमर्शियल मार्केट में नहीं आ सका क्योंकि लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाते। ओके, इसलिए इनका भी नाम कहीं ना कहीं छिपा रह गया।
वॉरेन दे लारू का ये जो मॉडल था ये जब सक्सेस नहीं हो पाया तो एक दूसरे साइंटिस्ट है जिनका नाम था जोसेफ स्वान। इन्होंने क्या किया, वॉरेन दे लारू का जो ये प्लेटिनम से बना कॉइल था इसकी वजह से इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो रहा था, इन्होंने ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लेटिनम फिलामेंट को रिप्लेस करके एक कार्बन का फिलामेंट ऐड किया। अब देखिए यहाँ पे कार्बन का फिलामेंट लग गया और इस कार्बन के फिलामेंट को इन्होंने एक वैक्यूम ट्यूब से इसको सेव कर दिया। अब देखिए वैक्यूम ट्यूब से सेव करने का क्या रीज़न था, वैक्यूम ट्यूब से सेव करने का यही रीज़न था कि ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना पाए, क्योंकि अगर ये कार्बन का वायर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो इसकी लाइफ कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें जंग लग सकता है या ख़राब हो सकता है। तो इस वजह से इन्होंने इसको वैक्यूम ट्यूब में किया। बट उस टाइम के वैक्यूम ट्यूब इतने सक्सेसफुल नहीं थे जितने आज के इफेक्टिव हैं। इस वजह से इनका ये मॉडल ज़्यादा टाइम तक नहीं चला और ये भी मार्केट में नहीं उतर पाया और इस तरह से इनका भी नाम कहीं ना कहीं लुप्त हो गया। उसके बाद अगले साइंटिस्ट आए 1874 में। एक कनेडियन इन्वेंटर थे हेनरी वुडवर्ड और उनके कलीग मैथ्यू इवांस। अब देखिए ये दोनों एक होटल में काम करते थे। इनके माइंड में कब आया कि इनको इलेक्ट्रिक बल्ब बनाना चाहिए, जब इन्होंने क्या देखा कि एक दिन होटल के वायर आपस में एक जगह से कट गए थे और जब वो दोनों वायर आपस में जुड़ रहे थे तो एक इलेक्ट्रिक शॉक हो रहा था जिससे कि लाइट प्रोड्यूस हो रही थी। तो इन्होंने उन वायर को देखा और सोचा कि अगर ये दो वायर आपस में कनेक्ट करके लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं तो क्यों ना मैं एक ऐसी मशीन बनाऊं जिसमें लाइट प्रोड्यूस कुछ इसी तरह से हो। इन्होंने जो ये मॉडल बनाया था इसको फाइल किया पेटेंट के लिए। पेटेंट फाइल इसलिए करते हैं ताकि आपका जो मॉडल है वो आपका ही रहे, कोई और उसे ना चुरा पाए। तो आपके पास एक रजिस्टर्ड एक डॉक्यूमेंट मिल जाता है जिसमें आपका ही नाम मेंशन होता है कि आपने इस डेट को ये पेटेंट फाइल किया और ये डिज़ाइन आपका ही है। तो इन्होंने क्या किया कि डिफरेंट साइज के कार्बन रॉड्स का यूज़ किया, साथ ही इसको इलेक्ट्रोड को एक ग्लास सिलेंडर में रखा। ग्लास सिलेंडर में रख के इन्होंने क्या किया, उसमें नाइट्रोजन गैस डाला कुछ इस तरह से। आप देख रहे हैं नाइट्रोजन गैस डालने का क्या रीज़न था, नाइट्रोजन गैस डालने से किसी भी चीज़ की लाइफ ज़्यादा हो जाती है। लेकिन इन दोनों ने ये जो अपना मॉडल बनाया था ये इसको सही से बना नहीं पाया और ये अनसक्सेसफुल हुए दोनों। और एंड में जाकर इन्होंने क्या किया, इस मॉडल को बेच दिया किसको, थॉमस एडिसन को। उसके बाद थॉमस एडिसन ने इस पेटेंट पे काम किया और फर्स्ट कमर्शियल इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया जो मार्केट में उतरा और बिका और जो आज तक चलता हुआ आ रहा है। फाइनली इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने के लिए इन्वॉल्व हुए थॉमस एडिसन और इनकी टीम। इन 1878 में थॉमस एडिसन ने एक सीरियस रिसर्च किया और एक लैंप बनाया। ठीक है, 1878 में इन्होंने अपना फर्स्ट पेटेंट फाइल किया इम्प्रूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट्स के नाम से और नवंबर 1879 में एडिसन ने क्या किया, अपना पहला इलेक्ट्रिक लैंप विद कार्बन फिलामेंट का बना लिया। बट साथ ही साथ ये भी रिसर्च करते रहे कि कार्बन की जगह पे हम कौन सा ऐसा और फिलामेंट यूज़ कर सकते हैं जो काफ़ी टाइम तक जलता रहे। इन्होंने इसके लिए कॉटन, लिनन और भी वुड्स इन्होंने सर्च किए। इनकी टीम ने 6000 प्लांट पर रिसर्च किया और फाइंड किया कि किसका वुड काफ़ी लॉन्गेस्ट मतलब काफ़ी लंबे समय तक जल सकता है। और कुछ महीने बाद 1879 में इन्होंने जो पेटेंट फाइल किया था उसको गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन मिल गई और एडिसन और इनकी टीम ने क्या किया, एक कार्बनाइज्ड बैम्बू इस वुड का यूज़ किया एज ए फिलामेंट ऑफ बल्ब जो कि 1200 घंटों तक जल सकता था। अब देखिए बैम्बू वुड का इन्होंने यूज़ किया क्योंकि बैम्बू वुड जो है वो 1200 घंटों तक जल सकता था, उसको इन्होंने क्या किया था, कार्बनाइज कर दिया था। अब इन्होंने बैम्बू वुड को तब तक यूज़ किया जब तक और कोई मटेरियल नहीं मिल गया जो काफ़ी टाइम तक जलता रहता है। ओके, इस तरह से इन्होंने अपना बल्ब बनाया और उसमें कुछ चेंजेस करते गए टाइम टू टाइम। अब देखिए ये था थॉमस एडिसन का मॉडल और ये थे उनके बनाए हुए फर्स्ट बल्ब। तो ये था इनका पेटेंट जो इन्होंने फाइल किया था अपने मॉडल के लिए। जब ये पेटेंट अप्रूव्ड हो गया तो उसके बाद इन्होंने अपना बल्ब बना के कुछ इस तरह से रेडी किया और इसको फिर मार्केट में इन्होंने उतार दिया जिससे ये मार्केट में बिकना शुरू हुए। तो हम कह सकते हैं दिस डिस्कवरी मार्क द बिगनिंग ऑफ द कमर्शियल मैन्युफैक्चर्ड लाइट बल्ब्स एंड इन 1880 थॉमस एडिसन्स कंपनी एडिसन इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी बिगन मार्केटिंग इट्स न्यू प्रोडक्ट। धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, इनोवेशन करते गए, फिर ये मार्केट में धीरे धीरे बल्ब आना शुरू हुए। फिर इनका यूज़ जैसा कि आप जानते हैं घरों में, स्ट्रीट लाइट में, ऑफिस में, शॉप्स में, अलग अलग जगह पे यूज़ हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं कि फर्स्ट कमर्शियल बल्ब का इन्वेंशन थॉमस एडिसन ने किया था और फर्स्ट इलेक्ट्रिक आर्क लैंप जिसको हम्फ्री डेवी ने बनाया था। और भी कुछ डेट्स हैं जो हमें याद रखनी चाहिए, जैसे कि 1906 जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने 1906 में अपना फर्स्ट पेटेंट फाइल किया जिसमें उन्होंने टंगस्टन के मेटल को एक फिलामेंट में कन्वर्ट करने का मेथड बताया हुआ था, क्योंकि टंगस्टन का जो फिलामेंट था वो बहुत अच्छा साबित हुआ लाइट बल्ब के लिए, क्योंकि टंगस्टन का फिलामेंट जो था उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा थी।
क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट था वो 3422 डिग्री सेल्सियस था। अब जब तक इसको 3422 डिग्री सेल्सियस की गर्मी नहीं मिलेगी तब तक ये फिलामेंट पिघलता नहीं, इसलिए ये लाइट बल्ब के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। एडिसन ने भी अपने टाइम में इसका खोज लिया था कि टंगस्टन ही बेस्ट है एज ए फिलामेंट, बट उनके टाइम में ऐसी मशीन नहीं थी जो इस टंगस्टन के मेटल को एक फिलामेंट में कन्वर्ट कर सके। 1910 में विलियम डेविड ने जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से लॉन्ग लास्टिंग टंगस्टन फिलामेंट बनाना शुरू किया और उसके बाद जो बल्ब आए वो कुछ इस तरह से दिखते थे, जिसमें आप ये जो वायर देख रहे हैं ये वायर ही टंगस्टन के हैं, ठीक है। और साथ में ये वैक्यूम का एक ट्यूब था। वैक्यूम ट्यूब रखने का मेन रीज़न यही है ताकि मेटल की जो लाइफ है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे। तो ये बल्ब आने शुरू हुए, उसके बाद टंगस्टन के जो धीरे धीरे इम्प्रूव होते गए। और 1920 में फर्स्ट फ्रस्टेड लाइट बल्ब प्रोड्यूस हुआ, एडजस्टेबल पावर बीम प्रोड्यूस हुए और साथ ही नियॉन लाइटिंग प्रोड्यूस हुए। ये फ्रस्टेड बल्ब है जो आपने देखे होंगे दूधिये कलर के होते थे। ये पावर बीम है जो हेडलैम्प में यूज़ हुआ कार के, और साथ ही ये नियॉन लाइट है का यूज़ होता है कलरफुल लाइटिंग के लिए। साथ ही आजकल जो आप बड़े बड़े होटल्स पे और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे उनके नेम उसी लाइट में लिखे हुए देखते हैं, ये सब काम होता है नियॉन लाइट का। तो इन सब का आविष्कार हुआ कब? 1920। फिर आया 1930। 1930 में धीरे धीरे किस चीज़ के इन्वेंशन हुए? वन टाइम फ्लैश बल्ब के, फ्लैश लाइट जो यूज़ होते थे फोटोग्राफी के लिए, और साथ ही फ्लोरोसेंट टैनिंग लैम्प। अब देखिए ये फ्लैश लाइट यूज़ होते थे पहले, ठीक है। उसके बाद ये भी आपने देखे होंगे ट्यूब लाइट और इस तरह के वाइट लाइट जो ये बैटरीज में यूज़ होते थे, गाँव में यूज़ होते हैं, ये बैटरी में लगाते हैं लोग, उसमें यूज़ करते हैं। और ये ट्यूबलाइट जो घरों में यूज़ होते हैं, इन सब का आविष्कार हुआ कब? 1930 में। उसके बाद 1950 के दशक में हैलोजन लाइट्स मेंशन हुआ। हैलोजन लाइट्स कुछ इस तरह के दिखते हैं जो टॉर्च में, कार की हेडलाइट में, इन सब में यूज़ होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा पावर के होते हैं और काफ़ी दूर तक इनकी रोशनी जाती है। उसके बाद 1980 के दशक में न्यू वोल्टेज मेटल हैलाइट्स प्रोड्यूस हुए, जिनका यूज़ होता है शॉप्स में, ऑफिस में, और साथ ही बड़े बड़े स्टेडियम्स में। ये जो आप लाइट देखते हैं ये लो वोल्टेज के होते हैं, बट इनकी जो लाइट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ये 1980 में आए। देखिए 1990 के दशक में धीरे धीरे लॉन्ग लाइफ बल्ब आने शुरू हुए और कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट बल्ब आने शुरू हुए। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट बल्ब होते हैं CFLs, जो आजकल घरों में यूज़ होते हैं। ये सब धीरे धीरे आना शुरू हुए क्योंकि इनकी लाइफ जो होती थी वो काफ़ी ज़्यादा होती थी, कुछ इस तरह के दिखते हैं। अभी जानते हैं क्योंकि यही अभी यूज़ हो रहा है। और 1994 में और 1994 में ब्लू LED का इन्वेंशन हुआ और वाइट LED भी उसी टाइम आए। ये छोटे छोटे लाइट्स आप देखते थे जो कि उस पे सर्किट प्लेट पे होती थी, इन्हीं लाइट्स का इन्वेंशन हुआ 1994 में। फिर इनको धीरे धीरे इम्प्रूव करके क्या बनाए गए? LED बल्ब बनाए गए। तो आज के टाइम में स्मार्ट बल्ब के नाम पे बिक रहे हैं, ठीक है। ये बने LED बल्ब, ये आए थे 1994 में। तो देखा आपने, इस वीडियो में मैंने आपको स्टोरी ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब समझाया और साथ ही आपको ये भी बताया कि बल्ब के इनोवेशन कब और कैसे होते गए, कि किस तरह से बल्ब बना, फिर CFL बना और फिर LED लाइट बनी। और साथ ही मैंने आपको ये भी बताया कि बल्ब का पहला आविष्कार किसने और कब किया, और थॉमस एडिसन के भी बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी और भी ऐसी वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। राहुल्स ऑनलाइन क्लासेस में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।